प्रभातम छात्र भी आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण है आज का कारकम। कारक, कारकस्य परिभाषा, कारक की परिभाषा। कारक किसे कहते हैं? क्रियाजनकत्वम, क्रियाजनकम कारकम, क्रियाजनकम कारकम। क्रिया का जनक कारक होता है। अथवा क्रियाम करोति इति, क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया को करता है वह कारक है। क्रिया को जो करता है वह कारक है। अर्थात यह क्रिया संपाद्यति यस्य क्रियाया सह साक्षात् परंपराया वा संबंधो भवति कारकम इति कथ्यते। क्या कहा है कि जो क्रिया को संपादित करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है तो वह कारक कहा जाता है। क्रियाया सह कारकाणाम साक्षात परंपराया वा संबंध। क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपराया वा संबंध, परंपरा से संबंध कथम भवति, कैसे होता है, इति बोधयितुम अत्र वाक्यम प्रस्तुत्यते। यह जानने के लिए यहाँ एक वाक्य प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है वाक्य? हे मनुष्या, हे मनुष्य, नरदेवस्य पुत्र जयदेव, नरदेव का पुत्र जयदेव, स्वहस्तेन कोशात, स्वहस्तेन अपने हाथ से, कोशात भंडार से, निर्धनेभ्य निर्धनों को, ग्रामे धनम गांव में, धनम ददाति धन देता है। अब देखिए यहाँ पे नरदेवस्य लिखा हुआ है तो नरदेवस्य में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति लग गई। जयदेव लिखा है, जयदेव में प्रथमा विभक्ति लग गई। स्वहस्तेन में तृतीय विभक्ति है। कोशात में पंचमी लग गई। निर्धनेभ्य षष्ठी विभक्ति है। ग्रामे सप्तमी विभक्ति। ददाति लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह वाक्य बना है। अत्र क्रियाया सह कारकाणाम संबंध ज्ञातुम। यहाँ क्रियाओं के साथ कारकों का संबंध जाना जाता है। एवं प्रकारेण प्रश्न उत्तर मार्ग आश्रयति, जिस प्रकार से प्रश्न उत्तर का मार्ग आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बताया गया है। प्रश्न है कह ददाति, कह ददाति अर्थात कौन देता है। उत्तर में क्या आएगा? जयदेव। कौन दे रहा है? जयदेव दे रहा है। जयदेवः विसर्ग लगा हुआ है, कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति, जयदेव ने, ये हो जाएगा, है ना। कह ददाति कौन देता है? जयदेव देता है। जयदेव ददाति प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक। दूसरा है किम ददाति। किम का अर्थ होता है क्या, अर्थात क्या देता है। क्या दे रहा है जयदेव? धनम, धन ददाति धन देता है। कर्म विभक्ति, कर्म हो गया है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा आता है केन ददाति, किससे देता है। किससे दे रहा है? स्वहस्तेन, अपने हाथों से दे रहा है। स्वहस्तेन अपने हाथ से चिन्ह लगा है तो करण कारक हो गया, तृतीय विभक्ति हो गई। कारक चिन्ह होता है तृतीय करण से, के द्वारा, या तो हाथ से दे रहा है या हाथों के द्वारा दे रहा है। तो स्वहस्तेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और तृतीया में हमेशा कौन सा कारक होता है? करण कारक लगाया जाता है। फिर आता है केभ्य ददाति, किससे देता है? किसको दे रहा है धन? निर्धनेभ्य, निर्धनों को दे रहा है। किसको दे रहा है? निर्धनेभ्य, निर्धन को धन दे रहा है।
तो निर्धन के लिए दे रहा है, तो संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? केभ्य ददाति निर्धनेभ्य ददाति। फिर आता है कस्मात् ददाति, किससे देता है। कस्मात्, किससे, है ना, निकाल के देगा ना, धन दे रहा है तो कहाँ से निकाल के दे रहा है, किससे दे रहा है? तो कोषात, भंडार ग्रह से। कोषात, कोषात का अर्थ होता है भंडार, है ना, जहाँ पे बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ होता है, सोना चांदी अन्न धन, है ना, अन्न के भंडार होते हैं, सोने चांदी के भंडार होते हैं, ठीक है। तो जो कोषात भंडार ग्रह होता है, कोषात कहते हैं उसे, तो वहीं से ही वो धन निकाल के दे रहा है, इसलिए क्या आ गया? कोषात, यानी भंडार से। तो से लगा है, तो से में हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी, और पंचमी हमेशा अपादान होता है। पंचमी अपादान से, अलग होना, पृथक होना। और यहाँ पे ये कोषात से धन दे रहा है, तो यहाँ से धन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, यानी कि वहां से हटके कहीं और चला जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है कुत्र ददाति, कहाँ देता है। अब उसने निर्धनों को धन देना है, भंडार ग्रह से निकाल के देना है, लेकिन कहाँ पर देगा? तो ग्रामे, गांव में, यानी गांव में जाके धन दे रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रामे है, ग्रामे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधिकरणम, सप्तमी में अधिकरण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यह वाक्य बनता है। एवमेव जयदेव इति कर्तिकारकस्य तु क्रियाया सह साक्षात संबंध अस्ति। इसलिए जयदेव यहाँ पे कर्ता कारक के साथ, क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, यानी कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होना चाहिए। अन्येषां कारकाणां च परंपराया संबंध अस्ति, परंपराया संबंध अस्ति। और अन्य कारकों का परस्पर संबंध होता है। इमानी सर्वाणि कारकाणि कथ्यन्ते, इसलिए सभी कारक कहलाते हैं। परंतु अस्य वाक्यस्य, परंतु यही वाक्य हे मनुष्या नर देवस्य च इति परद्वयम् ददाति, यहाँ पे जो मनुष्य और नर, ये दो पद जो दिखाई दे रहे हैं, ददाति जो देते हैं, क्रिया सह साक्षात पराया संबंध अस्ति, ये क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दो मनुष्य, हे मनुष्याः नरदेवश्च, हे मनुष्य और नरदेव, इस प्रकार से दो वाक्य हो रहे हैं, तो दोनों वाक्य मिल जाते हैं, तो क्रिया का सीधा संबंध नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे द्विकर्म का प्रयोग किया जाता है। अतः इदम पद्वयम कारकम न अस्ति, इसलिए दोनों पद कारक नहीं है। संबंध कारक तुम न अस्ति, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। परंतु तस्मिन् षष्ठी विभक्ति भवति, लेकिन उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कारकाणां संख्या, कारकों की संख्या षष्ठ भवति, 6 होती है। जैसे कि कर्ता, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदान तथेच अपादान आदिकरणम कारकाणि षष्ठः। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये कारक 6 होते हैं। संबंध और संबंधन को कारक नहीं माना जाता है, लेकिन उनकी विभक्ति अवश्य अनिवार्य रूप से जुड़ती है। अत कारकाणां विभक्ति च सामान्य परिचय प्रस्तुत, यहाँ कारक और विभक्ति का सामान्य परिचय बताया गया है। पहली है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा में क्या कहता है? यह क्रिया करने स्वतंत्र भवति, जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है, स कर्ता इति कथ्यते, उसे कर्ता कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता अर्थात क्रिया करने वाला स्वतंत्र होता है, तो जो मनुष्य स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। उक्त कर्तरी च प्रथमा विभक्ति भवति, और उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है या राम ने पढ़ा, तो राम ने पढ़ा कर्ता ने होता है, तो राम में प्रथमा लग जाएगी तो रामः होता है। पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम ने पढ़ा, है ना,
तो पढ़ता है में लट लकार एक वचन प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वो भी कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। भाई यहाँ पे राम जो है, राम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो पढ़ती भी क्या होगा, प्रथमा एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे राम क्या है, स्वतंत्र व्यक्ति है। ठीक है, अब इसमें कुछ किस प्रकार से नियम लागू होते देखिए। कर्मवाच कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, कर्मवाच के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथ पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। फिर है संबोधन में प्रथमा विभक्ति, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे बालक, हे बालक। यूयम कुत्र गच्छत, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हे बालक आके संबोधन चिन्ह लगा है, उसके बाद यूयम कुत्र गच्छत, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर आता है कस्यचित् संज्ञादि शब्दों प्रातिपदिक के अर्थ लिंग परिमाण वचन प्रकटियु प्रथमाया विभक्ति प्रयोग क्रियते। किसी संज्ञा आदि अर्थ लिंग परिणाम वचन के प्रकट होने पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विभक्ति प्रयोग बिना कोई शब्द स्वीकम दातुं, जिस प्रकार से विभक्ति का प्रयोग किए बिना कोई शब्द स्वीकार नहीं होता है। अतएव अस्मिन् विषये प्रसिद्ध कथनम अस्ति, इसलिए इस विषय में प्रसिद्ध कथन है अपदम न प्रयुज्यते, कोई भी विभक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। उदाहरणार्थ, उदाहरण जैसे बलदेवः पुरुषः लघुः लताः, है ना, बलदेव ने, पुरुष ने, लघु ने, लता ने। इस प्रकार से इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वो कर्ता कारक लगाया गया है। फिर पांचवा आता है इति शब्द से योग्य प्रथमा विभक्ति भवति, इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वयम इयम जयंत इति नामना जानीम, हम सब यह जयंत नाम को जानते हैं। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक किन किन में होता है, एक तो लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा। लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। परिमाण यानी कि परिमाण का अर्थ होता है जैसे कि कोई भी नाप तोल, कितनी मात्रा है। वचन यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे नदी, नद, नद्य, नदी, नद्या, तत्, तटी, तत्ता। जैसे कि राम, रामो, रामः, और अगरो ले हम तो लक्ष्मी है। इस प्रकार से जो प्रयोग किए जाते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का, उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इति शब्द में जहाँ पे इति शब्द लगता है, इति का अर्थ होता है समाप्त। समाप्त के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आगे चलें तो कर्मवाच्य जो होता है, कर्मवाच्य में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति, जहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगती है वहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।